नहीं सिकंदर, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने क्या किया है ऐसा जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अभी तो बताया है क्या किया था। मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारना काफी नहीं था। तो क्या क्या तुम इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। देखो मेरी बात सुनो, तुम अगर चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ, पर ऐसे ये सब मत कहो। तुम जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तुम इस बात को ना यहीं खत्म कर दो, ठीक है? सिकंदर प्लीज देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, ये मत करो। हरीशा देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया था। तुम तो दोस्त हो ना इसकी, इसको समझाओ। ये कैसे हो सकता है? हमारा निकाह हुआ है। सिकंदर, ये क्या है? तुमने निकाला नहीं इसे अभी तक? मुझे तो लगा था तुम अब तक इसे निकाल चुके होंगे। क्या कह रही हो ये? तुम शामिल हो इस सब में? हाँ, मुझे तो बहुत पहले से सब कुछ पता था। तुम क्या कह रही हो ये? तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक लड़की होते हुए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम दोनों क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये? सिकंदर, व्हाट इज दिस? ये क्या ड्रामा है? तो मालूम है ना मुझे रोना धोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो फिर चलो जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया। इसे तलाक दो और निकालो इसे यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मुझे तलाक मत देना। मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे तलाक मत देना। देखो तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के तुमसे कह रही हूँ मुझे तलाक मत देना प्लीज। मैं देखो हम ये सब बात खत्म करते हैं और हम ना नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तुम सबके सामने बोलोगे मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं सिकंदर हमदानी। सिकंदर मैं तुम्हारे पाँव पड़ रही हूँ, प्लीज मुझे तलाक मत दो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ऐसे मत करो। मैं पूरे होशो हवास में प्लीज मुझे तलाक मत दो। तुम्हें तलाक देता। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मत बोलो ऐसे, चुप हो जाओ। मैं तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। सिकंदर मुझे नहीं जाना। सिकंदर मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। सिकंदर मुझे छोड़ दो। सिकंदर मुझे छोड़ दो। सिकंदर अंजाम मोहब्बत का आसान तो कर जाते, महसूस न हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। मैं दुनिया को तुम्हारी असलियत बताऊंगी, तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि इस खूबसूरत नकाब के पीछे कैसा मकरू चेहरा छुपा है। प्लीज ऐसा मत करना। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बाहर जाके मेरी असलियत खोल दोगी तो जाओ, जाओ बता दो सबको। कहो सबको कि एक लड़के ने मुझसे मोहब्बत की, फिर मुझसे निकाह किया और अगले दिन मुझे तलाक दे दी। और ये सब कुछ करने के लिए अनुष्का साबित कैसे करोगी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सैडली नहीं है, कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। द ट्रूथ इज कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें हराने के लिए जो खेल मैंने खेला है, इसकी हर चाल मैंने बहुत सोच समझ के चली है। अभी तो जीता मैं, अब आखिरी चाल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
तुम भी बर्बाद होगी। मैं सबको बताऊंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी, सबको चिल्ला के बताऊंगी जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है। तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। तुमने मुझे मारा है, तुम भी मरोगे। मेरा खुदा मुझसे इंसाफ करेगा। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे तबाह किया है ना, तुम भी बर्बाद होगे। बर्बाद होगे तुम, बर्बाद होगे। अंजाम मोहब्बत का आसान तो कर जाते, महसूस ना हो दिल को तुम ऐसे बदल जाते। सर आपने मुझे बुलाया? सरवर साहब क्या है ये? किसने फेल किया ये कोटेशन? सर कामरान साहब ने। ये प्रोजेक्ट वही देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप डैड के ना होने का फायदा उठा रहे हैं। कम ऑन, व्हाट इज दिस? अगर इस कोटेशन को मैं ऐसी क्लाइंट के पास भेज देता तो ये प्रोजेक्ट हमें कभी ना मिलता। पता है कितना नुकसान होता कंपनी को? आपने एक दफा भी इस फाइल को देखना गवारा ही नहीं समझा। सर एक्चुअली ये प्रोजेक्ट कामरान साहब देख रहे थे, मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी था। दैट्स नो एक्सक्यूज। सरवर साहब आप मैनेजर हैं यहाँ के, अगर आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? देख लें, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को हायर कर लेता हूँ। आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सरवर साहब नेक्स्ट टाइम आपको वार्निंग नहीं, आपसे रेजिग्नेशन लेटर लूंगा मैं। गॉट इट? जी सर। प्लीज जाइए और इस कोटेशन को ठीक करके लाएं, और दिन खत्म होने से पहले मैं इसको रिव्यू भी करना चाहता हूँ। जी सर। नंबर क्यों बन जा रहा है? अलीजे, कॉल करो अनुषे को, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैं उसका नंबर ही बन जा रहा है, काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, शायद लग जाए, लेकिन नंबर ऑफ है। नंबर क्यों बन जा रहा है उसका? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। अनम को कॉल करके देखती हूँ। हाँ हाँ करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीज़े बात कर रही हूँ, अनुषे की बहन। अनुषे कहाँ है? अभी तक आपके घर पे ही है क्या? क्या अनुषा अभी तक वापस नहीं आई घर? नहीं। मेरे घर से तो वो सुबह ही चली गई थी। मैंने इसे कहा था कि मैं ड्राइवर के साथ भिजवा देती हूँ, लेकिन इसने कहा वो खुद चली जाएगी। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके। क्या हुआ? क्या कहा उसने? कह रही है वो सुबह निकल गई थी घर से। क्या सुबह से निकली तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? और उसका फोन भी बंद है। या अल्लाह। नहीं अम्मी, वो ठीक होगी, आप क्यों परेशान हो रही? छोटी बच्ची थोड़ी है जो एड्रेस भूल गई होगी। अच्छा, परेशान नहीं हो, ठीक। देखा, आ गई। देखो आप जल्दी बिना देखो वजह तो। परेशान होती रहती हैं। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कनीज, शाइस्ता, कैसी हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत है ना? मुझे आप परेशान दिखाई दे रही हैं। क्या बताऊं शाइस्ता, अनुषा ना अपनी सहेली के कजन के निकाह पर गई थी कल। सुबह आ जाना था उस, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। बहुत परेशानी हो रही है। या अल्लाह खैर। ये क्या कह रही हैं आप? अलीज़े, बेटा तुम फोन करो ना उसे, पूछो उससे कहाँ है। अब तक घर आ जाना चाहिए था बच्ची को। मैंने आपसे कहा था ना, अनुषा पर नजर रखें। बेटी साथ है, इतनी ढील मत दें। लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अब देख ले,
कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? मेरा मतलब है वो ठीक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, आ जाएगी बस थोड़ी देर में घर।